तो तीसरे कैंडिडेट है प्रधान उम्मीदवार के, उनसे उनके विचार लेने के लिए आया हूँ। तो उनसे थोड़ा बात करेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस क्षेत्र के। उत्तराखंड की वादियों में बसा, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक ऐसा गांव जो नजदीक है देहरादून से, लेकिन दिल से जुड़ा है अपनी परंपराओं और संस्कारों से। हम बात कर रहे हैं मिसरास पट्टी की। यह गांव देहरादून से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। हर तरफ हरियाली है, खुला आसमान, साफ हवा और शांत माहौल। यह गांव सादगी और एकता की मिसाल है। गांव में चुनाव की तैयारी चल रही है। उम्मीदवार मैदान में हैं और लोगों की उम्मीदें भी। आज हम पहुंचे हैं मिसरास पट्टी में उन लोगों से मिलने जो गांव की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं। हम जानेंगे वो गांव के लिए क्या करना चाहते हैं, कौन से बदलाव लाना चाहते हैं और क्यों वो इस काम के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन इन उम्मीदों के बीच कुछ जरूरी सवाल भी हैं। मिसरास पट्टी की सबसे बड़ी समस्या है गांव की सड़क। आज भी यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। बरसात में रास्ते और भी खराब हो जाते हैं। लोगों को स्कूल, अस्पताल और जरूरतों तक पहुंचने में परेशानी होती है। हम आज मिसरास पट्टी गांव में हैं। यहां चुनाव होने वाले हैं। हम मिलेंगे प्रधान और बीडीसी उम्मीदवारों से, जानेंगे वो गांव के लिए क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ी परेशानी है गांव की सड़क। क्या इसका हल निकलेगा? मिसरास पट्टी सिर्फ गांव नहीं, ये उम्मीद है। चलिए सुनते हैं गांव की बात। वॉइस ऑफ मिसरास पट्टी। तो मेरा नाम है मनीष और मैं आज अपने गांव ग्राम पंचायत मिसरास पट्टी में आया हूं। और हमारे गांव में मतलब हमारे क्षेत्र में अभी इलेक्शन चल रहे हैं। तो अभी हमारे यहाँ प्रधान पद के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए उम्मीदवार उठे हैं। तो मैंने सोचा कि क्या इन लोगों से इनका एक छोटा सा इंटरव्यू ले लें कि इन लोगों की जो उम्मीदवार प्रत्याशी हैं, इन लोगों की क्या विचारधाराएं हैं। अगर वो प्रधान प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं तो उनका मेन मकसद क्या है, उनकी योजनाएं क्या है। तो जिन लोगों से मिल पाऊँगा, जो प्रत्याशी उठे हैं, उन लोगों से उनके बारे में उनका विचार वगैरह आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, ठीक है। और फेसबुक के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये पहुँचाऊँगा। तो आप लोग बने रहें और मैं चलता हूँ गाँव की तरफ और यहाँ की जो मुख्य समस्याएँ हैं, क्या समस्याएँ, इन लोगों से पूछ के आप लोग तक बताऊंगा। और मेरा किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं कि हाँ मैं इन लोगों का प्रचार, जो प्रत्याशी इन लोगों का प्रचार कर रहा हूं। मेरा बस इनकी विचारधाराएं जो हैं उनसे पूछूंगा। उनके सवाल, 2-3 सवाल हैं, वो उनसे पूछूंगा कि वो क्या सोचते हैं क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, प्रधान चुनाव के उम्मीदवार क्यों उठे हैं, किस मकसद से, क्या योजनाएँ लेके उठे हैं वो। और आगे जाके अगर प्रधान प्रत्याशी, अगर उनको क्षेत्र की जनता उनको एक मौका देती है तो वो उनकी योजनाएं क्या हैं। बस ये उनसे कुछ सवाल है, इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। और तो हेलो दोस्तों, मैं मनीष और मैं ग्राम पंचायत मिसरास पट्टी से, और ये अंजलि है और ये हमारे गांव से प्रधान के उम्मीदवार हैं। तो मैं इनसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, कि जैसे हमारे गांव में क्या क्या समस्या है ना, तो उसके बारे में इन लोगों से पूछूंगा। क्योंकि गांव जितने हमारे क्षेत्र के वासी हैं, सबको पता होना चाहिए कि हमारे गांव में क्या समस्याएं हैं, हम वोट क्यों दें जो उठे हुए हैं। जितने 4-5 प्रत्याशी हैं हमारे गांव में प्रधान उम्मीदवार के। तो मैं अंजलि है और ये मैं अंजलि से तो 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। अंजलि, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम अंजलि है, मैं ग्राम सभा मिसरास पट्टी से की रहने वाली हूँ। ओके, ठीक है। अगर आप प्रधान के इलेक्शन जीतते हो तो सबसे पहले आप क्या कार्य करोगे इस गांव के लिए? आप सबसे पहले यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचूंगी। अच्छा, जैसे कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा समस्या क्या है इस गांव में? रोड और स्वास्थ्य सेवा और पानी, बिजली। ठीक है। हाँ, तो ये हमारे गांव की थोड़ा मेन, तो हमारा गांव का यही है कि महिलाओं के लिए आपने क्या योजनाएं, कुछ अगर आप बनते हो प्रधान तो आपने महिलाओं के लिए कुछ सोचा है? सबसे पहले जो गर्भवती महिला होती है जी, उनके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, ओके, जैसे कि एम्बुलेंस नहीं आती है, ओके, तो उसमें सबसे पहले तो
रोड निर्माण के लिए ठीक कार्य है। किया जाएगा। और आज मैं मिलने आया हूँ जो मिसास पट्टी क्षेत्र से बीडीसी पद के उम्मीदवार के लिए उठे हैं, श्री गजेंद्र सिंह। तो उनसे सिर्फ 2-4 सवाल पूछूंगा कि वो इस चुनाव को क्यों लड़ना चाहते हैं और उनका इस क्षेत्र के लिए क्या विचार है और वो क्या करेंगे इस क्षेत्र के लिए। ठीक है, तो मैं इनसे थोड़ा 2-3 क्वेश्चन करूंगा और आपके सामने रखूंगा, क्योंकि वोट आप लोगों ने देना है, इस क्षेत्र को कैसे विकसित करना है। इनसे 2-3 सवाल पूछूंगा। इनके छोटे भाई हैं वीरेंद्र सिंह और ये हैं बीडीसी पद के उम्मीदवार श्री गजेंद्र सिंह। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में थोड़ा बहुत बताओ। मेरा नाम गजेंद्र सिंह है और मैं इससे पहले इस वार्ड नंबर 7 से वार्ड नंबर रह चुका हूँ और इस बार मैं बीडीसी के लिए इलेक्शन में लड़ रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ये क्षेत्र की जनता मौका देती है, अगर आप विजय बनते हो, आपको अगर सबका सपोर्ट मिलता है, तो सबसे पहले आप कौन सा काम करोगे इस क्षेत्र के लिए? पहला काम हमारा है, मुख्य उद्देश्य है इसकी सड़क का काम हुआ। ठीक है, अभी तक मैंने जिन लोगों से बात करी है सबने सड़क के लिए बोला है। ठीक है, मतलब पहला मुद्दा हमारा यही हो गया, सड़क। पहला मुद्दा सड़क ही है हमारा सबका। ठीक है, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, अगर जो यहाँ की बुजुर्ग महिलाएं हैं, यहाँ के युवा हैं, उनके लिए आप क्या योजनाएं लेके आओगे अपने ब्लॉक स्तर से? उनके लिए हम योजनाएं लेके आएंगे, जैसे महिला सशक्तिकरण हो गया, ठीक है। प्रोसेसिंग का हो गया, ठीक है। कंप्यूटर का हो गया, सिलाई सेंटर का हो गया, ये सारी योजनाएं लेके आ सकते हैं। ठीक है, पर एक दिक्कत और होती है, जैसे ये रोड बहुत ख़राब है यहाँ पे, तो गर्भवती महिलाएं होती हैं, है ना, और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है, तो उनके लिए आपने कुछ विचार, कुछ योजनाएं बनाई हैं आपने? अभी तो उनके लिए सबसे बड़ी योजना है कि जब तक सड़क नहीं मिले तब तक कोई योजना उसमें सफल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब पहले सड़क ही विकास है, जब तक सड़क नहीं तब तक विकास कैसा होगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा यहाँ का सड़क का ही है। मेन मुद्दा सड़क का है। ठीक, आपसे एक और सवाल है कि जैसे ब्लॉक स्तर पे जो योजनाएं आती हैं, जैसे काफ़ी सारी योजनाएं आती है ब्लॉक आती है, वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा हो गई, विकलांग हो गए, और समाज कल्याण से सरकार से लोन भी मिलते हैं, उद्योग करने के लिए, कुटीर उद्योग के लिए लोन मिलते हैं, ये लाई जाती है। और उसमें जैसे विद्युत का हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सेवाएं हो गई, बहुत सारी योजनाएं हैं जो गांव के लिए। मैंने इनसे जो सवाल पूछे हैं, तो मेन मुद्दा यहाँ का सिर्फ सड़क है। अगर सड़क बनेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटी, जितने जो काम रुके हुए हैं, सबसे पहले वही कंप्लीट होंगे, है ना। तो अब जितने यहाँ पे जो प्रधान पद के लिए भी उठे हैं, बीडीसी पद के लिए भी उठे हैं, तो सबका पहला उद्देश्य यही है कि इस गांव में पहले सड़क बननी चाहिए। ठीक है, और इससे पहले आपने कुछ कार्य किया है, मतलब इस गांव के लिए, आपने समाज के लिए कुछ कार्य किया है इससे पहले? इससे पहले कृषि विभाग ने बहुत सारी योजनाओं का काम किए हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि जैविक कीट बनाए, जैविक प्रमाण पत्र के, जैविक खेती के लिए मृदा परीक्षण, मिट्टी की जाँच करवाना, सबके प्रत्येक घर में जैविक कीट बनवाए, पूरे ग्राम सभा बना रखे हैं और सबको प्रमाण पत्र दिवा रखे, मिट्टी की जाँच करवा रखी है सबकी। कृषि विभाग से हमने कृषि यंत्र दिलवा रखे, SCP योजना के अंतर्गत पूरे ग्राम सभा को दिलवा रखे हैं। जैसे मैंने विद्युत के कनेक्शन लगवा रखे हैं ग्राम सभा मिसापट्टी में। ठीक और है, विद्युत कनेक्शन लगा के उससे अलावा हमने FRI से भी ट्रेनिंग दिलवा रखी है सबको, बैम्बू हैंडीक्राफ्टिंग की दिलवा रखी, मशरूम की मैंने ट्रेनिंग दिलवा रखी है सबको। यहाँ पे लगभग 100 आदमी को ट्रेनिंग दिलवाई थी मशरूम की भी। आप लोगों से सिर्फ इतनी अपील है, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस मैं जितने हमारे गांव की जनता है, 800-900 परिवार होंगे ना यहाँ पे, 935 वोटर है। 935। तो आप लोगों से बस एक ही अपील है कि इस बार आप लोगों को ऐसे उम्मीदवार को चुनना है जो इस गांव का विकास कर सके। आपको मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मैं इनके साथ हूँ, मैं किसी और के साथ, बस यहाँ ये कि जो उम्मीदवार उठे हैं उनकी जो आवाज़ है, उनकी अपील है, वो सब आप लोगों के बीच में पहुँचाने का मेरा मेन उद्देश्य है। तो आप उन्हीं को वोट देना जो इस गांव का विकास कर सके, बस इतना सवाल था। मैं भी यहीं से हूँ, मिसास पट्टी से। जैसे वोट के लिए तो काफ़ी सारे आते हैं, मतलब आप भी आए हैं, उसके बाद अभी और भी आएंगे जिला पंचायत के लिए, है ना। तो सब बताते हैं, अपने वादे वगैरह सभी करते हैं। तो आपसे ये कि हमारे गांव में 4-5 समस्या था। एक तो हमारा मेन रोड है, अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो यहाँ पे सारी सुविधा इजीली पहुँच सकती है। एम्बुलेंस डूंगा तक आती है, ऊपर कभी आती नहीं है। और महिलाओं के लिए दिक्कत होगी, प्रेगनेंसी होती है और नहीं हो पाता। और मेन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, अगर यहाँ एजुकेशन अच्छा होगा तो हमें बाहर नीचे पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आज का सब डिजिटल हो रखा है, ऑनलाइन सारी पढ़ाइयाँ होती है। यहाँ पे पावर कट इतना होता है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते बिल्कुल भी। अभी आपको एक चीज़ और बता दूं, आपके साथ एक चीज़ और इसी मिसास पट्टी का पार्ट है, क्योंकि हम सारे ये जो बिजली आ रही है आपकी सेलाकुई से आ रही है। जी जी, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, सेलाकुई से हमारी बिजली आ रही है और बिजली की लाइन होते हुए यहाँ से आपका आगे तक जा रही है और यहाँ से बटोली जा रही है। जी। आपका 4 किलोमीटर स्पेन होता है। आप सबको बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमारी काफ़ी टाइम से मांग थी
जो बटोली का कनेक्शन है वहाँ 2-3 दिन तक बिजली नहीं रहती, जंगल के बीच में होने के ना तो कोई जंगल में जाता। तो इसको आगे इस प्लांट को यहाँ से हटा के कोटी में जोड़ने की इसका एस्टिमेट बन चुका है। उनकी लाइन वहाँ से जोड़ी जाएगी, 4 किलोमीटर का स्पेन ये कम हो रहा है। और सेकेंडली एक चीज़ और बता रहे हैं, आपका जो डुंगा है, डुंगा में सब स्टेशन की बात चल रही है, उसमें भूमि का चयन हो गया, वो शासन ने प्रस्ताव जारी किया है। देखो उसमें अगर डुंगा में भी सब स्टेशन बन जाता तो जो हमारा लाइन पावर कट है उसमें ये नहीं होगा पूरी लाइन में, क्योंकि कनेक्शन आबादी हमारे यहाँ इतनी तेजी से बढ़ चुकी है, भाव वाला बड़ो वाला, तो वो जो पुरानी लाइन है उन पे हम लोड नहीं ले पा रहे। तो उसके लिए एक तो लाइन नहीं बिछ रही है, यहाँ से दूल्ली तक है, ये दूल्ली तक है, इसलिए ये सब स्टेशन में जाएगा, कुछ वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो वो 25 एज मेरी हो गई है, अभी तक यहाँ पे मतलब सब जितने भी यहाँ पे प्रधान बने और जिला पंचायत जितने, अभी तक हमारी रोड हमारा रोड का है। तो उसके लिए अगर आप कुछ अगर हमारी रोड पक्की करवा दें, ऐसा नहीं कि इसको मतलब सिर्फ यही आता है यहाँ से मसूर तक की कनेक्टेड, फॉरेस्ट वाला पार्ट को छोड़ के इसको आंतरिक मार्गों को, हाँ मतलब इसको पक्का कर दें, वही हमारा मेन है। आंतरिक मार्गों को पहले टारगेट करें। आपको पता होगा 2 किलोमीटर तो अंडर प्रोसेस चल रहा है, तो एक मतलब धीरे धीरे हम इस गांव को पूरा वो। और एक यहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, नेटवर्क के लिए बात होगी, टावर की बात होगी वो। हाँ, ये भी आपके पीछे कौन था उस दिन, सुनील भाई थे और एक और था यहाँ से, वो ये टावर की बात भी रखी है, ये भी डीएम साहब ने उनको नोट कराया। एडीएम उनके साथ मिश्रा जी आए थे, उन्होंने कहा इसको नोट करो, क्योंकि आज के डेट में मैंने जितेंद्र भाई आप कुछ कहना चाहोगे, आप जिसका प्रचार कर रहे हो आप भी? पहले तो आप ये बताओ किस बारे में कहना है। मुझे कहना है कि आप बीडीसी पद के जो सदस्य हैं श्री गजेंद्र सिंह, ठीक है, उनका आप यहाँ पे मतलब पोस्टर्स वगैरह लगा रहे हो, तो आप इन पे विश्वास है कि ये क्षेत्र की तरफ जो है आकर्षित होंगे, जो काम आज तक नहीं हो पाए हम उसमें पूरा प्रयास अच्छा करेंगे ये उसको आपने कार्य करने के लिए मैनिफेस्टो। और यहाँ पे इन्होंने मुख्य बिंदु लिखे हैं कि डूंगा से न्यास तक का ये अच्छा ये इन पदाधिकारियों के जो पहले ये कार्य इन्होंने मेंबर था, ये कराया हुआ काम है और ये आगे की सोच है। तो जब ये पोस्टर्स आप लोगों तक पहुँच जाएंगे आपके क्षेत्र में, तो आप इसको देख लेना, इन्होंने पूरे जितने काम हैं सारे डिटेल इसमें लिखी हुई है, ये कार्य किए जाएंगे और ये कार्य कराए गए हैं। प्रधान के उम्मीदवार है, उनसे 3-4 क्वेश्चन पूछने की, जिनको अगर हम प्रधान के लिए 4 प्रत्याशी उठे हैं यहाँ पे, कम से कम अगर हमें वोट दें तो ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो इस गांव के बारे में क्या सोच रखता है, ठीक है, तो उनके बारे में हमने पूछना है। तो आप वोट उन्हीं को देना, आप, क्योंकि चुनाव आप ही ने करना है कि हमने क्षेत्र को किसको प्रधान का प्रत्याशी बनाना है। तो आज मैं मिलने आया हूँ गनीता देवी जी से, तो आप सबसे पहले अपना नाम, अपना इस गांव का अपना परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम गनीता देवी है, ग्राम पंचायत मिसास पट्टी से हूँ। जी जी, आप किस पद के प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं? प्रधान पद के लिए। ठीक है, अगर आपको जनता एक मौका देती है प्रधान बनने का, तो आप इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले कौन से विकास, कौन से कार्य सबसे पहले करोगे आप? सबसे पहले तो हमारा यही कहना है कि सड़क का करेंगे सबसे पहले। अच्छा, जैसे अभी मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात करी, अभी मतलब 2-3 लोगों से बात करी मैंने, अभी यहाँ जिला पंचायत के सदस्य भी आए थे प्रत्याशी, उनसे मैंने एक ही चीज़ पूछी थी अभी कि मतलब हमारे गांव की रोड बने, तो आपका मेन मोटिव यही है कि इस गांव की सबसे पहले रोड की समस्या है हमारी? रोड की समस्या है, ठीक है, मतलब रोड आना जाना काफ़ी सारी दिक्कत, जाना काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है, और एक यहाँ पे हमें नेटवर्क का बहुत इशू होता है, नेटवर्क का बहुत इशू है, उसकी समस्या भी पूरी करेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये है कि वो चिकित्सालय भी, हाँ, इस गांव में डिस्पेंसरी होनी चाहिए, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये है कि बीमार कोई होता है तो उसके लिए हमारे पास दूर जाना पड़ता है, सुविधा नहीं है। ठीक है, और जैसे यहाँ के जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो युवा हैं, उनके लिए आप पहले उनके लिए कुछ योजना सोची आपने, उनके लिए क्या करोगे आप? योजना सोची है कि बुजुर्ग लोगों के लिए कि पेंशन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखेगी। अच्छा, जिनके मतलब काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बुजुर्ग ऐसे होंगे जिनकी पेंशन नहीं लगे। पेंशन नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं जो हमारी प्रधान प्रत्याशी के उम्मीदवार हैं उनके हस्बैंड से बात करूँगा। पहले अपना नाम बताइए। अनिल कुमार। ठीक है, आप भी इसी क्या कहते हैं, आपकी क्या सोच है, अगर आपको आपकी वाइफ को अगर एक मौका मिलता है प्रधान बनने का, तो आपके भी मन में कुछ योजनाएं होंगी कि जो आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करोगे, क्या योजना है आपकी? बिल्कुल, एक मेन मुद्दा तो हमारा सड़क का ही है सबसे पहले जी, ठीक है। बाकी हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है आवाजाही की, जैसे कि हमारा बटोली क्षेत्र है, हाँ, ग्राम जो हमारा गांव बटोली में है, वहाँ पे आने जाने की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, हाँ, क्योंकि यहाँ रोड नहीं है, वहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है। मसरात से हमारा कोटड़ा के लिए नुनियास तक का है, जो मेन मुद्दे फोकस है हमारे ग्राउंड से रिलेटेड है। ग्राउंड बच्चों की एक्टिविटी के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर,
तो मेन फोकस हमारा इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा रहेगा। और जैसे यहाँ के बच्चों के लिए जो युवा हैं हमारे साथ के, उनके लिए क्या कहते हैं, एक व्यायाम जैसे वो होता है ना, जिम के लिए एक आगे से योजना आती है, वो पूरी फैसिलिटी हम करवाएंगे, युवक मंगल दल के थ्रू भी करवाएंगे। अपनी अगर हमें जनता सेवा करने का मौका देगी तो हमारा फोकस है। ठीक है। जो मेन मुद्दा हमारे यहाँ का रोड है और आपका स्वास्थ्य केंद्र है हमारा, ठीक है, और पशु चिकित्सालय हो गया, ठीक है, ये सब सुविधाएं हैं। बाकी तो ब्लॉक से जो स्कीम मनरेगा से रिलेटेड है, बाकी और हमारी जो हर घर वाला नल वाला सिस्टम है, पानी पहुँचे, ठीक है, स्वच्छ जल वगैरह सब, जल का और बिजली का मेन मुद्दा रहेगा। यहाँ पे पावर कट बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे आजकल देखो डिजिटल ही चल रहा है, मतलब जो बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं ऑनलाइन ही होती है। हमारी यही रहेगी कि डिजिटल में ही हम अपनी ग्राम सभा को रखें, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन हो चुका है आजकल। ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे कि अब सरकार ने ऐसा किया है कि जो प्रधान की जो स्कीमें आती हैं, तो आप उन स्कीमों को जो भी पैसा आगे से आएगा, आप ग्राम पंचायत जो लोग हैं क्षेत्र, उनके सामने उन योजनाओं का सारा मतलब चिट्ठ, मतलब जो क्या कहते हैं, बिल वगैरह सब कुछ आप लोगों को दिखाओगे क्षेत्रवासी को, बिल्कुल सबका हिसाब किताब सभी को साथ में लेके चलेंगे, सभी की बात सुनेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी से सलाह लेके अपने ग्राम क्षेत्र का, अपनी ग्राम पंचायत का पूरा विकास की और हमारा पूरा ध्यान है। हमें सिर्फ विकास करना है अपने ग्राम सभा, ठीक, जितना हो सके उससे ज़्यादा कुछ। आप दोनों से अगर आप क्षेत्र से कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो आप बोल सकते हो। क्षेत्र से पूरी ग्राम पंचायत मिसास पट्टी के क्षेत्रवासियों को हमारा नमस्कार। हम यही सभी से आगे अपनी बात रखना चाहते हैं कि अगर कोशिश कीजिए कि समर्थन कीजिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा, हम 5 साल में आपको निराश नहीं करेंगे। ठीक है। इनके अगर आपने इनके विचार देख लिए, आप जो गणिता देवी है उनके विचार थे, ये आप लोगों तक मैंने पहुंचाने का मेरा एक उद्देश्य है कि आप उन्हीं को उम्मीदवार बनाना जो इस गांव का विकास कर सके, क्योंकि मेरी एज 25 ईयर्स का हो गया हूं मैं भी, पर इस यहाँ पे अभी तक सबसे मेन हमारा रोड का है ना, और काफ़ी सारी चीज़ें जो इससे पहले यहाँ पे कार्य नहीं हुए हैं उनको जो पूरा कर सके, जो आपके तो तीसरे कैंडिडेट हैं प्रधान उम्मीदवार के, उनसे उनके विचार लेने के लिए आया हूँ। तो उनसे थोड़ा बात करेंगे कि उनके क्या विचार हैं इस क्षेत्र के विकास के प्रति। अगर वो प्रधान, इस क्षेत्र की जनता उनको प्रधान के लिए चुनते हैं तो वो क्या उनकी विचारधारा है, अब उनसे हम पूछेंगे। पहले सबसे पहले आप अपना क्या कहते हैं, परिचय दीजिए, आपका नाम और क्षेत्र का नाम। नमस्ते, मेरा नाम ममता देवी है और मैं ग्राम थान गांव मिसरास पट्टी से हूँ जी। आप किस पद के उम्मीदवार के लिए उठे हो? प्रधान पद के लिए। ठीक है। अगर आपको आपके जो क्षेत्र की जो मेन समस्याएं हैं, तो आप सबसे पहले कौन सा कार्य करोगे? मतलब अगर आपको क्षेत्र की जनता आपको एक मौका देती है तो आप कौन सा कार्य पहले करना हमारा चाहोगे? सबसे पहले कार्य होगा रोड का। ठीक है। रोड बनानी है, सबसे बड़ी समस्या है रोड की। हाँ, अगर आपको क्षेत्र की जनता अगर मौका देती है तो आप यहाँ पे स्वास्थ्य के हिसाब से आप कुछ करना चाहोगे क्षेत्र के लिए? हमारे यहाँ सबसे पहले हॉस्पिटल भी होना चाहिए कि लोग बहुत परेशान रहते हैं, रोड भी यहाँ खराब है, ठीक है, जाने के लिए भी समस्या होती है सबको, और स्कूल भी, लाइट भी जाती रहती है, यहाँ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। ठीक है। क्षेत्र की जनता से कुछ निवेदन करना चाहते हैं? मेरा क्षेत्रवासियों से निवेदन है, मेरा चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है और आइसक्रीम पे मोहर लगाकर मुझे विजय बनाइए और जोर से बोलो। मौका मुझे जरूर दें। इनका चुनाव चिन्ह आइसक्रीम है। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे क्षेत्र का विकास कर सकती हैं, अगर आपको उम्मीद है तो आप उन्हीं, आपके सामने मेरे सारे उम्मीदवारों को लेके आ गया हूँ। ठीक है। 1-2 बचे हैं, उनको भी उनके विचार विमर्श आप लोगों के पास रखूंगा। तो आप क्षेत्र की जनता सबसे यही निवेदन है, आप उन्हीं को चुने जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। तो आप उन्हीं को प्रधान का उम्मीदवार और इस गांव का विकास उन्हीं के हाथ में सौंपें जो इस क्षेत्र का गरीब आदमी को आगे बढ़ाएंगे, गरीब आदमी को मौका देंगे, गरीब आदमी का विकास करेंगे, जो इस आदमी को पद देंगे। ठीक है। जो इनका निवेदन यही है कि अगर आप हमको एक मौका देते हो तो ये यहाँ के जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को इनकी जो समस्याएं हैं उनको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और क्षेत्र पंचायत के और जिला पंचायत के उन लोगों से उनके सवाल जवाब पूछ लिए हैं। वो 2-4 रह गए थे, जो एक प्रधान के रह गए थे और 2-3 क्षेत्र पंचायत के। मैंने कोशिश भी करी, मैंने कॉल भी किया था बट फ़ोन लगा ही नहीं, तो उनसे बात नहीं कर पाया। तो जिन लोगों से बात कर पाया मैंने उनके विचार विमर्श मैंने आपके सामने रख दिए हैं। बट हाँ, मैंने सारी वीडियो से बोला, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बस जो उनके विचार हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप अपने उम्मीदवार को, जिनको आप चाहते हैं कि ये क्षेत्र की
क्षेत्र का जो विकास है एक प्रत्याशी के हाथ में जाना चाहिए, वही इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। तो 28 तारीख का दिन होगा और आपका चुनाव चिन्ह होगा, जिसको आप चाहते हैं कि हाँ यही प्रधान प्रत्याशी बनना चाहिए, यही क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी बनना चाहिए और यही जिला पंचायत प्रत्याशी बनना चाहिए। तो आप लोग वोट करने ज़रूर जाएं। वोट देने का अधिकार सबका है, तो प्लीज़ वोट देने सभी जाएं, तभी हमारा क्षेत्र का और अच्छे जो सच्चा इंसान होगा उसी को आप प्रत्याशी चुनें और उसको विजय बनाएं। थैंक यू।